बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तदरीबुस्सर्फ़ में हमारे सामने तमरीन सियग़ अस्माए जामिदा व सियग़ सही व मुअत्तल सफ़ा नंबर 21 मेरे सामने खुला है। सफ़ा नंबर 21 पीछे हमने अफ़आल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं पीछे? अफ़आल। और आखिरी सबक में हमने जो पीछे पढ़ा था फ़िल माजी की 6 किस्में पढ़ी थी। बताया था ना आपको, 6 किस्में मैंने आपको पढ़ाई थी। माजी की 6 किस्में कौन सी हैं? मुज़ारे की 10-12 किस्में हम पहले तफसील से पढ़ चुके थे। अब यहाँ से हम अफ़आल के बाद अस्मा को शुरू कर रहे हैं। लफ्ज़ लिखा है सियग़। सियग़ जो है ये जमा है सीगा की। सियग़ जमा है किसकी? सीगा की। ठीक है। अच्छा, जैसे हियल जमा है किसकी? हीला की। हीला तो उसकी जमा। ऐसे सीगा की जमा क्या आती है? सियग़। अस्माए जामिदा। अस्माए जामिदा मस्दर मुश्तक जामिद मैंने आपको समझाया था। समझाया था नहीं समझाया था? जामिद कौन सा होता है? लम यलिद वलम, यानी अगर ये ताबीर हम किसी लफ्ज़ की करना चाहें तो इस तरतीब से बननी चाहिए। तो जो अज़ खुद या जिसको बनाया गया हो अपने ही एक ख़ास मादे से, किसी और से ना बनाया गया हो और उससे आगे कुछ बनता ना हो। अब अस्माए जामिदा की यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मिसालें इकट्ठी कर रखी हैं और कुछ ज़्यादा ही हद कर दी है। अब ये कहते हैं कि इनके हुरूफ़ असली और ज़वाइद को मालूम करें और साथ ये बताएं कि इनमें सुलासी कौन है, रुबाई कौन है, खुमासी कौन से हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हुरूफ़ असली कौन से हैं, ज़वाइद कौन से हैं। ज़वाइद कौन से हैं, असली मालूम करने का तरीका क्या है, तब आप जाके आगे चल सकेंगे। बताएं जी, हुरूफ़ असली कौन से हैं? जितना आपको पता है बताएं। फा आइन या, फा आइन दो लाम, फा लला, या फा आइन 3 लाम, फा आइन 3 लाम, फा ललीलुन। ये हुरूफ़ असली हैं। फ़ाला, फ़ालला, फ़ालली, ये बनता है सुलासी, ये बनता है रुबाई, ये बनता है। तो समझ आइए, मैं आपको बिल्कुल आसान आम फहम करके चीज़ को समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं चीज़ को। सुलासी, रुबाई, खुमासी, इसमें आपने क्या समझा? फाइन तो अपनी जगह रहते हैं, किसमें पावर है जो दो डबल और ट्रिपल हो जाता है? लाम इनका लाला है, लाम से बनता भी लाला है। आई बात समझ? तो लाम कभी डबल हो रहा है कभी ट्रिपल हो रहा है। तो इसमें सुलासी, क्योंकि टोटल हरफ ही हमारे पास कितने हैं? सुलास 3 है, 3 3 टोटल कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? यहाँ तक नोट कर लिया। अब जरा आगे समझे। फेल सिर्फ इन्हीं दो में रहता है, फेल सिर्फ इन्हीं दो में रहता है और इसमें जामिद जो होता है वो तीनों में जाता है। क्या कहा मैंने? दोहराएं जरा। सुलासी रुबाई में रहता है। आगे इसलिए आपने फेल की जब किसमें पढ़ते हैं आप कहते हैं सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, खुमासी मुजर्रद, खुमासी नहीं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई। बस बस, आगे फेल जा ही नहीं सकता। फेल में पावर ही नहीं आगे जाने की। लेकिन जब आप इसमें जामिद में जाते हैं तो आप कहते हैं इसमें जामिद सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, खुमासी मुजर्रद। और इसमें जामिद जो है ये हजरत टोटल उरूफ 7 तक भी चला जाता है। 7 तक
कितना तक चला जाता है? 7 तक। आई बात समझ? जहमरीशुन, मुबअसरा, मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं इस तरह के। खंदरीसुन, तो इस तरह के लफ्ज़ हैं जो आगे चले जाते हैं। तो बहरहाल फेल जाता है सिर्फ 4 तक। 4 गिने कौन से? सुलासी मुजर्रद, आगे इसमें जामिद कहाँ तक जाता है? आगे भी सुलासी मुजर्रद। ये टोटल किस्में कितनी बन जाती हैं इसमें? 6 किस्में कौन सी हैं? अभी आपने गिनी ना। इन्हीं 6 किस्मों का नाम सर्फ की इस्तिलाह में शश अक़साम। जब आपसे कोई पूछे शश अक़साम सुनाएं तो फिर ऐसे नहीं देखना ऊपर, उसका मतलब यही होगा कि आप इन 6 किस्मों के नाम लें जरा। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, खुमासी मुजर्रद, खुमासी, ये शश अक़साम। ये नोट कर लें, शश अक़साम। और फिर आपसे कोई पूछे कि भाई शश अक़साम में कितने इसम में जाते हैं और कितने फ़ेल में, तो आप क्या कहेंगे? फ़ेल में कितने जाते हैं? सिर्फ 4 तक। और इसम जामिद में 6 के 6 आते हैं। यहाँ तक समझ आएगी? उम्मीद है आप हुरूफ असलिया को समझ गए होंगे। हुरूफ असलिया को समझ गए होंगे। जब हुरूफ असलिया को समझ गए तो अब एक मैंने एक लफ्ज़ मान किया ज़वाइद। जो हुरूफ ज़ायद होते हैं आमतौर पर, स्टपनियाँ बाहर से जो हम लाते हैं, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 हैं। कितने हैं? ज़वाइद हुरूफ कितने हैं? 10 हैं। उन 10 को आप यूं समझें, ये देखें, अल यौमा तंसाहु, इसमें कितने हुरूफ हैं? ये वाले 10 है ना। जो आमतौर पर हुरूफ जायद बार से हम पकड़ पकड़ के लाते हैं ना, पकड़ पकड़ के लाते हैं जायद करने के लिए, तो उमूमन इनमें से होते हैं। किसमें से होते हैं? अगर आपको ये मजमुआ अल यौमा तंसाहु अगर नहीं सही याद हो रहा तो दूसरा मजमुआ दे देता हूँ। सअल तुमूनीहा, कितने हुरूफ हैं तरह के? वही यार, वही 10 इसमें भी आए थे। उन्हें याद करो या वो याद करो या दोनों याद करो, से मर्जी। तो हुरूफ ज़ायद आमतौर पर ये होते हैं। हुरूफ असलिया फाइन 1 लाम, फाइन 2 लाम, फाइन 3 लाम। फिर आगे मैंने इनको नाम बताए, शश अक़साम बनते हैं। उनमें से 4 तक फैल जाता है और इसमें जामिद 6 के 6। यहाँ तक समझ आ गई बात? यहाँ तक जब आप समझ गए हैं तो अब अगली बात यह है कि आप असली मालूम कैसे करेंगे। असली मालूम, फेल में असली मालूम करने के लिए माजी मारूफ का पहला सीगा देखेंगे। आसानी के लिए बता रहा हूँ। फेल में हुरूफ असली मालूम करने के लिए माजी मारूफ का पहला सीगा देख लें। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले सीगे से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। हुरूफ असलिया मालूम करने के लिए ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप फेल में, ज़्यादा आसान तरीका ये है कि उसकी माजी मालूम की गर्दान का पहला सीगा देखें। पहला सीगा देखें, अभी आप समझ जाएंगे। देखें, मैं बताता हूँ आपको। मसलन तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं कहता हूँ ये यस्रिबू में असली ज़ायद बताएं, यस्रिबू में। फिर मैं कहता हूँ जी यस्रिबानी में भी बताएं। फिर मैं कहता हूँ यस्रिबूना में भी बताएं, यस्रिबूना भी में बताएं। ये आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। मैंने क्या उसूल लिखवाया? माज़ी मारूफ का क्या है बताएं? सीधा सीधा खालुस खालुस। इसका वजन निकालें। कोई हरफ ज़ायद है? सुलासी है, रुबाई है, खुमासी है? एक कितना सोना समझ आ गया।
और इसको जल्दी से समझियो ना और आगे चलो मजे और कोई मसला नहीं ज़राबा फा ला केड़ा जायद है समझ आ गई है क्यों उसको तुम समझ ले फालू वाह अलिफ तो सी बरकत ना लाना जमा दी बरकत ना क्योंकि आपने उसको समझे तो आगे कोई मुश्किल नहीं है इसी तरह आप यज़रिबूना है इसको समझ गए तो यज़रिबू को भी समझ सकते हैं इसका वजन क्या है यब ए लो जी बताएं कौन जायद है या अलामत मुजारे है ना या तो अलामत मुजारे बाहर से आती है कि सादी बाहर से लगा के आप उसको बनाते हैं तो जायद है जायद है कि नहीं है कि नहीं है समझ गया बात को इधर अलीफ लगा इधर वाव लगा है इधर वाव या अलीफ वाव है कि नहीं है कि नहीं है तो समझ आ रही है ये है इससे अब मैं आपके सामने लिखता हूँ ईज ताना बा आपने पढ़ा हुआ है वजन निकालें इफ ताला जी ये इसके ये ता के नून के असल मादा कौन सा निकला जीम नून बा ये असली है नकली कौन है जायद कौन है अलीफ और आमने सामने लिखेंगे आपको पता चल जाएगा ये असली निकालने का तरीका है और इसमें देख लें असली कितने निकले इनमें से कौन सा है सुलासी सुलासी है ठीक हो गया तो भाई खुमासी तो नहीं है ना क्योंकि टोटल कितने निकले सुलासी अब ये सुलासी मजीद है कि सुलासी मुजरद है सुलासी मजीद है क्यों अगर ये सिर्फ सुलासी मुजरद होता तो इसकी तरह खालुस खालुस होता और यहाँ खालुस खालुस नहीं है यहाँ आपने दो जायद भी पकड़े हुए हैं तो सुलासी मजीद उसी कहते हैं कि सुलासी तीन असली होकर मजीद कुछ जायद भी आ जाए सुलासी मुजरद उसे कहते हैं कि खालिस खालिस तीन आए कोई जायद समझ गए बात को अच्छा जी जब इसको भी समझ गए हैं सुलासी रुबाई खुमासी को भी समझ गए हैं हुरूफ असलिया को भी समझ गए हैं ज़वायद को भी समझ गए हैं वज़न निकालने का तरीका असली जायद मालूम करने का अपने मश्क भी कर ली है तो फिर ये तो आपने खुद हल करनी है तो ज़रा देखें किताब को आप सबसे पहले आया हुआ है शमसुन सूरज कितने हरफ हैं जी सुलासी रुबाई खुमासी सुलासी सुलासी मुजरद है ना इनमें कोई जायद है शमसुन फ़ाअलुन कोई जायद है नहीं सूरज सूरज मामा अच्छा इसके बाद आगे आ गया जी बुर्दुन बुर्दुन कहते हैं चादर को बुर्दुन फ़ाअलुन सुलासी मुजरद माना चादर ठीक है और असली इन सारे के कुछ जायद भी हैं सुलासी मुजरद जो कह दिया इरमुन कौम इरम ज़ातिल इमाद है ना सूरह फज्र में अच्छा तो इरम फ़िअल जी सुलासी मुजरद आपने जब सुलासी मुजरद कहा ना तो आपने वज़न भी निकाल लिया उसका फ़िअल और आपने असली भी मालूम कर लिया सारे के सारे असली हैं सुलासी मुजरद कह कर और सुलासी भी बता दिए ज़िल्फ़ुन फ़िअलुन खुर खुर ज़िल्फ़ुन का माना खुर बकरी तक खुर शोर सुलासी मुजरद वलदुन शेर ठीक हो गया सुलासी मुजरद सबको समझ आ रही है बकरुन बकर बकर बड़ा जानवर से मुराद दरमियाना जानवर सबसे बड़ा ऊँट होता है ना बुदना उससे नीचे बकर गाय बैल भैंस भैंसा उससे नीचे गनम बकरी बकरा मेंढा मेंढी दुम्बा दुम्बी
अच्छा, उसके नीचे जो है आगे जुमदुन या जुमुदुन, जुमुदुन सुलासी मुजर्रद, सारे के सारे असली हैं ना, और सुलासी भी। चलो ठीक हो गया, और अपने असली भी निकाल लिए, सारे के सारे असली हैं जी। माना इसका ठोस, ठोस जमा हुआ, जामिद मुंजमिद चीज़ नहीं होती, मुंजमिद जामिद ठहरा हुआ जमा हुआ, ठोस। समाउन फ़आलुन, समाउन फ़आलुन, सुलासी मजीद। कौन सा ज़्यादा है? अलिफ। समाउन का माना है बुलंद, हर बुलंद चीज़ को समा कहा जाता है। आसमान को इसलिए समा कहते हैं कि वो क्या है? गुलामुन लड़का, गुलाम, गुलामुन फ़आलुन सुलासी मजीद। मिदादुन फ़िआलुन, मिदाद का माना स्याही, स्याही, ये जो जिस स्याही के आप लिखते होते हैं, पेन वाली स्याही। सुदूसुन, सुदुस छठा, सुदूसुन छठे। फ़ऊलुन सुलासी मजीद। सबको समझ आ रही है? फ़हमदुन फ़अलुन रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई। अहमदुन का माना है कमीना, बदअसल, ठीक है। अच्छा, फुस्तुकुन फ़ुलुन रुबाई फुस्तुकुन। पिस्ता, पिस्ता बादाम। फ़ितहलुन, फ़ितहलुन फ़िअलुन जी, रुबाई मुजर्रद जी। आगे इसका माना बड़ा सैलाब, बड़ा सैलाब, और मोटे ऊँट को भी कहते हैं, तगड़ा ऊँट उसको भी कहते हैं। सुम्बूरुन फ़ुलूलुन, फ़ुलूलुन जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है सुम्बूर कहते हैं खजूर की ऐसी शाख जो ज़मीन पर उगे, यानी कुछ शाख नीचे ज़मीन पर आई और वहीं पर उग गई। वैसे आमतौर पर कमज़ोर लावारिस से आदमी को भी सुम्बूर कहते हैं। जैसे वो शाख ज़मीन पे आई, कोई आस्ताना नहीं, उसका क्या कहते हैं, सहारा नहीं था, बस ज़मीन पे ही ऐसे गुजारा कर गई, तो ऐसे ही लावारिस सा गैर अप्रोचेबल किस्म का आदमी, उसको भी सुम्बूर कहते हैं। अच्छा, सिरहानुन फ़िअलालुन मजीद। अच्छा जी, सिरहान कहते हैं भेड़िया शेर, भेड़िया शेर। कुर्तुन फ़अलुन मुजर्रद, कान की बाली, कनदी बाली। अर्नबुन अफ़अलुन, अफ़अलुन जी। इसी तरह जो है शारुन, अगर अर्नबुन को फ़अलुन के वज़न पर लेके जाएं फिर रुबाई मुजर्रद में चला जाता, ठीक है, अर्नब। अच्छा, इसी तरह जो है शारुन बाल, सुलासी मुजर्रद। शजरुन दरख्त, सबुन, सबुन नहीं, सबुन माने सात होता है। अच्छा, सबुन ये बा के ऊपर पेश है। सुलासी दरिंदा, सबू कहते हैं दरिंदा, चीरने फाड़ने वाला दरिंदा। क़ज़ालुन फ़आलुन सुलासी मजीद। गुद्दी से ऊपर का आखिरी हिस्सा, गुद्दी से ऊपर आखिरी हिस्सा, इसको क़ज़ाल कहते हैं। ग़ुराबुन फ़आलुन,
सुलासी कवा। मिशरीकुन फ़िअलीलुन, ठीक है। अच्छा, रुबाई मजीद, फ़िअलीलुन मिशरीकुन। तो लेकिन मिशरीकुन मशरिक, हाँ ठीक है। तो फ़िअलीलुन, फ़िअलीलुन मजीद, ठीक है। ये फ़िअलील कहते हैं। तो अपनी ज़ुबान में हम क्या कहते हैं? दखन। दखन किसको आते हैं? तोपाली जात जिथा सियाले में बाबे सारे तोप ढूंढ के सुबह तो तोप लेना तक बैठ गए। तफाखुरुम व तकासुरुम फिल अम्वाली वल औलाद, के कमाया के घुमाया के बढ़ाया। आई बात समझ? तो ये है इंसान की ज़िंदगी भी कुरान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जाकर जिक्र किया ना। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन। तीन तरीके, तीन दर्जे हैं या तीन मरहले हैं। पहले कौन से? लाइबुन व लहवुन, बचपना, खेल तमाशा। जनता को आओ तो कोई डिश पका के देने आए, ए पैसे नहीं नहीं नहीं, खेड़ सारी जड़ी खेड़ सी टंगा में कोई दर्शर। तो बचपना सारा खेल कूद का इंसान की आज के जो एक फितरत बनी हुई है। और वजीनतुन, वो जब जवान होता है फिर घंटा घंटा शीशे के आगे, 10-10 लोशन, 20-20 पाउडर, फिर कहता है सबसे निराला जुदा, सबसे खूबसूरत नजर आ। वजीनतुन। फिर जब बूढ़ा हो जाता है, जब किसी काम का नहीं रहता, व तफाखुरुन बैनकुम, वो जो मैंने जिक्र किया ना, वो तकासुरुन तफाखुरुन, फिर उसके बाद फिल अम्वाली वल औलाद, फिर बैठ के सुबह से शाम तक लगा रहता है। तो किसी ने कहा है कि इंसान के सा कितना ज़्यादा होता है, यानी ताकत कितना ज़्यादा होती है। तो किसी ने कहा बचपन में हो तो टांगों में ज़्यादा होती है, खेल कूद कर कर के बेचारा थकता, तासी ज़रा जी तो दौड़ लगा के ना तो फिर अचपी होगी है। कोनस्टान को था ओए, बुरैन के थे, यही कहते हैं ना। और जब जवान होता है तो फिर कंडी भी सा है, इसलिए कंडी तो 4 मन भी रहो तो माशाल्लाह कहने को टोटल है। और जब बूढ़ा हो जाता है फिर सारा सा के था जल्द है, फिर एक बूढ़ा बाबा या बूढ़ी मासी सारी जड़ी गल करती थी, नए सा गला बहन है, नए थकती है, जो ही वास्ते बाग ना सुल्तान को। अच्छा जी, तो बहरहाल सिमाकुन फ़िआलुन, फ़िआलुन समकुन की जमा है मछली, मछलियाँ, सुलासी मजीद मछलियाँ। ज़िबुन फ़िअलुन, सुलासी मुजर्रद, भेड़िया। अकलहु ज़िब, मुझे खौफ है कि भेड़िया को खा जाए। उन्जुलुन फ़अलुन, गुलाम को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुलाम को कहते हैं। अजान हुई हमारी? नहीं हुई ना? अच्छा, अपने पता करे ऊपर अजान हुई है नहीं? टाइम क्या हुआ है? टाइम तो अच्छा, ये घड़ी आगे जा रही है। हाँ, घड़ी आगे है ना? अच्छा अच्छा, तो आगे कुन चुलुंजी गुलाम को कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो है कुंजुल फ़अलुन, सुलासी इना रुबाई मुजर्रद। ज़िबरुन फ़िअलुन, रुबाई मुजर्रद। देखें आप कितनी आसानी से भी पहचान रहे हैं चीज़ों को। ये वज़न आपने, ये चीज़ें आपने समझ ली। ज़िबरुन कपड़े का ये कपड़े से बनी वो चीज़ होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कपड़े का रुआ नहीं है तो रुआ, कपड़े का रुआ वो कपड़े से जो पुराने कपड़े मिला के वहाँ से रुआ से बनाते हैं, गठा करके उसे, या कपड़े को पेंशन के शायद उसे जो रुआ से बनाते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है ओनाबुन फ़आलुन, ठीक है। मेवा, फल, एक बेरी की तरह एक फल होता है, मेवा होता है बेरी की तरह, उसको ओनाब कहते हैं। सुहरीजुन फ़िअलीलुन, तो भाई पानी की टैंकी, तालाब।
पानी की टैंकी, तालाब। कब्रुन, कब्रुन का माना दसम। अच्छा पता है ना, नहीं पता। अच्छा तो गड़ा। इसी तरह जो है नमीरुन, फाइलुन, नमीरुन, अनमारुन, चीता। खुरसुन, खुरसुन सुलासी मुजर्रद। ये खुरसुन जो है ये टोकरा, कड़ा, टोकरा मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, खजूरा टोकरा या किसी चीज़ का टोकरा। और खुरसुन वैसे चांदी को भी कहते हैं, चांदी को भी, या खजूर का दरख्त या टोकरा, इस माने में इस्तेमाल होता है। और बाज़ों ने खुर्स, शहद निकालने की लकड़ी, जिस लकड़ी से शहद निकालते हैं, खुरसुन। खरसुन हो तो उसका माना होता है अंदाज़ा करना। अच्छा जी, बहरहाल ये खुरसुन आ गया। हिजरिसुन, रुबाई मुजर्रद। हिजरिसुन लंगूर को कहते हैं, लंगूर को, या नालायक आदमी, हिजरस, हिजरस। अच्छा, और रीछ को भी कहते हैं किसको कहते हैं? रीछ। कलमुन सुलासी मुजर्रद। रिजलुन, रिजलुन का माना मर्द ना, रिजलुन पाँव, रिजलुन। अर्जुल इसकी जमा आती है, रजुलुन मर्द, रिजालुन इसकी जमा आती है। ठीक हो गया। अर्जुनुई, आयुनुई, वो लफ्ज आते हैं ना,